आजकल एक बात और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो शायद आप सोच में पड़ गए होंगे। इस एस्टेरॉयड को लेकर पूरी दुनिया में फिर से हड़कंप मच गई है। अब अफोसिस उल्कापिंड अपनी दिशा मोड़ चुका है और वह चंद्रमा की तरफ मुड़ गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा से पृथ्वी की तरफ बढ़ने में अब लगभग वर्ष का समय लेगा, लेकिन उसी के बीच दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों ने हर इंसान को अलर्ट कर दिया है। वैज्ञानिकों के जानकारी के मुताबिक कुछ उल्कापिंड के कुछ अवशेष धरती पर गिर चुके हैं। जैसे ही उस उल्कापिंड पर 26 मिसाइलें दागी थी, उसी के दरमियान अफोसिस उल्कापिंड के कुछ महत्वपूर्ण टुकड़े टूट गए थे और वह तेज गति से पृथ्वी की तरफ गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह भी आज शाम तक पृथ्वी के कई हिस्सों में गिरने वाला है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर कहर का साया मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अफोसिस उल्कापिंड को इसरो ने मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद अब वह अफोसिस उल्कापिंड पृथ्वी को 21 मार्च रात को 10 बजे हिट करेगा, जिसके कारण उस दिन को लेकर वैज्ञानिक में हड़कंप मची हुई है। तो आखिर क्या है राज? भारत के किन किन हिस्सों में अफोसिस गिरने वाला है और उन उल्कापिंडों से हमें बचना कैसे होगा? अंतरिक्ष की हलचलों को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नासा के वैज्ञानिकों ने दी है ये चेतावनी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने चेताया है कि यह स्पेस रॉक करीब 1,23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सोलर सिस्टम से गुजरने वाला है। यह एस्टेरॉयड 5.3 लूनार डिस्टेंस से हमारी पृथ्वी के पास से होकर जाएगा। नासा ने कहा है कि अब तक के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का आकार 370 मीटर बड़ा है। अगर किसी से कंपैरिजन करें तो यह एस्टेरॉयड पेरिस के एफिल टावर से भी बड़ा है। अफोसिस चंद्रमा के रूप में लगभग 44 गुना दूर रहेगा। अपने निकटतम बिंदु पर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 16.4 मिलियन किलोमीटर से अधिक होगा। यह 6 मार्च को नहीं गुजरा तो 21 मार्च को निश्चित ही पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। नासा ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि शुरुआती अनुमानों में कहा गया था कि 2029 में पृथ्वी पर घटनाग्रस्त होने की एक छोटी सी संभावना थी, जिसे वैज्ञानिकों ने अपनी कक्षा में परिष्कृत करने के बाद खारिज कर दिया था। तबाही का देवता यानी तीसरा सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड अफोसिस धरती के बेहद करीब आ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार 6 मार्च को यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। दुनिया भर की तमाम जगहें हैं जो सकते में आ गई है। अफोसिस उल्कापिंड ने अपना रास्ता बदल दिया है। उस उल्कापिंड पर एक पृथ्वी 5 नाम का मिसाइल लॉन्च किया गया था। वह मिसाइल जैसे ही उसके ऊपर जाकर गिरने लगा, उस मिसाइल ने अफोसिस उल्कापिंड का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से उस उल्कापिंड पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उस उल्कापिंड का थोड़ा सा दिशा बदल गया, जो कि हमारे लक्षद्वीप पर आने वाला है। अफोसिस के कुछ टुकड़े आज रात को ही इस धरती पर गिरेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धरती पर जो कुछ टुकड़े गिरेंगे उसमें से वो जगह तिब्बत, जापान और भारत, चाइना होंगे। इन जगहों पर वो टुकड़े गिरेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हम चाइना, जापान, तिब्बत को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत पर फोकस करते हैं। तो हमें यह मालूम पड़ता है कि भारत के उत्तर भारत में, मध्य भारत में, साथ ही साथ कुछ उत्तर पूर्वी भारत में एस्टेरॉयड का टुकड़ा गिरने वाला है। मतलब साउथ इंडिया पूरी तरह से महफूज है। वैज्ञानिकों की माने तो ये एस्टेरॉयड जहां पर भी गिरता है वहां पर 400 किलोमीटर के जगह में तबाह कर देगा। तो इन एस्टेरॉयड के टुकड़ों से बचना बेहद ही जरूरी है और इन एस्टेरॉयड के टुकड़ों को रोका भी नहीं जा सकता। पृथ्वी की कक्षा में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं और ये टुकड़े आज रात को ही गिरेंगे, इसलिए उसे रोकना असंभव सा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आपको इन एस्टेरॉयड से बचने के लिए एंटीना वाले जो भी उपकरण होंगे उन्हें आपको फिलहाल के लिए बंद करना होगा, जैसे रेडियो, टीवी, इन सभी चीजों को बंद करना है, क्योंकि यदि ये चीजें चालू रहेंगी तो इसके बहुत सारे नुकसान सामने आएंगे। क्योंकि जो अफोसिस उल्कापिंड का जो एस्टेरॉयड गिर रहा है वो केंद्र से अलग हुआ है और केंद्र से अलग होने के कारण उस एस्टेरॉयड में बहुत सारे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हैं जो बड़े ही तेज गति से प्रसारित हो रहे हैं। अगर वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल किसी भी रेडियो सिग्नल से मिल जाए तो वो जाकर के वहीं पर ही गिरेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके इलाके में ना गिरे तो अपने आसपास मौजूद एंटीना वाले डिवाइस को बंद कर दें। भारत सरकार ने बताया है कि मोबाइल, लैपटॉप का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। इन डिवाइसों में किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा, लेकिन एंटीना वाली चीजों को आपको बंद करना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अंतरिक्ष की ऐसी फैक्ट चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।